हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार शाम को ये महाभारत के आई बिलीव 5वें एपिसोड पे। तो हम उसकी शुरुआत करने से पहले प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद विल स्टार्ट द डिस्कशन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एवरीवन टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम महाभारत के सबसे पहले पर्व आदि पर्व से चर्चा कर रहे हैं और आज 5वां एपिसोड या जिसको हिंदी में प्रकरण कहते हैं उस पर है। इस सत्र की शुरुआत करने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क, आप में से कितने लोग जो हम महाभारत की क्विज हमने शुरू करी है, आप में से कितने लोग उस महाभारत क्विज में भाग ले पा रहे हैं या कितने लोगों ने उसमें भाग लिया है? कैन somehow you can let me know? अगर आप चाहें तो चैट बॉक्स में यू कैन टाइप इन यस नो करके जो भी है, तो मुझे थोड़ा पता चलेगा कि आप लोग कितने लोग उसमें भाग ले पा रहे हैं। Alright. So I would request कि please do take part. It's gonna be a little helpful. जो भी हम इसमें सीख रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो हमें हमारी संस्कृति, हमारे इस भारतवर्ष की सही इतिहास क्या है, उसको जानने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ मुझे पता चलेगा कि आप लोग को कितना समझ आ रहा है और ये सेशन का कितना फायदा हो रहा है। So do take part in it. It'll be nice. Okay. So पिछले सत्र में हमने चर्चा करी थी भगवान श्री कृष्ण के अवतरण होने की, उनके इनकार्नेशन की, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे अवतरित हुए। साथ ही साथ हमने चर्चा करी थी भगवान के अवतरित होने का कारण, जो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 4थे अध्याय के 7वें 8वें और 7वें और 8वें श्लोक में बताते हैं कि वो क्यों इस धरती पे अवतरित होते हैं, हम बार बार अवतरित होते हैं। और उसका प्रमुख कारण है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म बढ़ता है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अन्य अन्य अवतारों में इस धरती पर उपस्थित होते हैं, अवतरित होते हैं। और अगले श्लोक में बताते हैं परित्रणाय साधुना, भक्तों की सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्कृताम दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं और अन्य अवतारों के रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो हमने जब पिछले सत्र में बात करी थी तो हमने सारांश में आपको भगवान श्री कृष्ण की किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण के कहने पे उनको गोकुल लेके जाते हैं और फिर कैसे वो गोकुल से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में शिफ्ट होते हैं, उसके बाद कैसे वो कंस का वध करते हैं, फिर वहां से काल्यावन का वध करते हुए और जरासंध से 18वीं बार युद्ध करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम भागकर द्वारका जाते हैं और द्वारका का कैसे निर्माण हुआ, उन सब चीजों के बारे में सारांश में हमने चर्चा करी थी। तो अगर आप देखें तो उस समय चर्चा कर रहे थे भगवान की
लीलाओं का सारांश में वर्णन करते समय, तो हम इस चीज को बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान कहते हैं 3 चीजें, साधुओं की मदद, संरक्षण, दूसरा दुष्ट आत्माओं का विनाश, और तीसरा धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और अगर देखा जाए, जैसे ही भगवान का जन्म हुआ या भगवान इस धरती पर आए, उनका जन्म कालाग्रह में हुआ, और उसके बाद उनके जन्म के बाद से ही उनके ऊपर निरंतर कंसा ने राक्षसों को भेजकर वृंदावन या गोकुल और वृंदावन में भगवान का संहार करने का प्रयत्न करा। सो इस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, और दूसरी तरफ पांडु के 5 पुत्र पांडवों का जन्म हुआ, जो जगह जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में बताई जाती है। और जैसे हम लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे कि कैसे पांडवों के जन्म के बाद ही उनको सिर्फ दुख और परेशानियां ही झेलनी पड़ी। पांडु का निधन हो गया, पांडु के निधन के संग संग व्हाट्स द नेम ऑफ द कुंती एंड माद्री, माद्री ने भी निधन कर लिया, सती कर लिया, और कुंती के संग अकेले वो 5 पुत्र हस्तिनापुर वापस आते हैं। हस्तिनापुर शब्द का मतलब क्या है, ये मैंने अभी तक आप लोगों से चर्चा नहीं करी, तो इट्स जस्ट अ साइड पॉइंट, बट जस्ट टू नो व्हाट डज इट मीन, इट्स इंटरेस्टिंग। हमारी संस्कृति में किसी भी चीज का नाम व्यर्थ में नहीं होता। जैसे कि आज की तारीख में बच्चे जब जन्म लेते हैं, बच्चों का नाम रखा जाता है टिंकू, पिंकू, चिंकू, लिंकू, पॉपी, टॉमी, पॉमी, समथिंग लाइक दैट, यू नो, जिसका ना कोई सिर है, ना हाथ है, ना पैर है, उसका कोई मतलब ही नहीं, किसी को पता नहीं। तो उस कारणवश हमें लगता है कि शायद शब्दों का मतलब नहीं होता। बट हमारी वैदिक संस्कृति, हमारे इतिहास में, इस भारतवर्ष के इतिहास में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं थी, हर एक चीज का मतलब था। तो हस्तिनापुर का मतलब क्या है? प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद अपनी कृष्णा बुक, जो 10वें स्कंद का सार है, उसमें चैप्टर आता है, जो कि चैप्टर आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अक्रूरा को हस्तिनापुर भेजते हैं कुंती और पांडवों की देखभाल को जानने के लिए। तो जब अक्रूरा हस्तिनापुर पहुंचते हैं, तो उस समय इस हस्तिनापुर शब्द का विश्लेषण आता है, और शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे ही अक्रूरा हस्तिनापुर पहुंचे, हस्तिनापुर इस पूरे भारतवर्ष, पूरे पृथ्वी का वहां पे सम्राट रहा करते थे। हस्तिनापुर वाज अ कैपिटल, इन अदर वर्ड्स वो इस पूरे भारतवर्ष, इस पूरी धरती का कैपिटल था। वो पूरे धरती का कैपिटल था, इसका मतलब जो हस्तिनापुर का राज्य था, बहुत बहुत रईस होना चाहिए था। तो उस हस्तिनापुर का जो नाम पड़ा, वो किस कारण से पड़ा? हस्ती संस्कृत में मतलब होता है हाथी, हाथी को कहते हैं हस्ती। हस्तिनापुर का मतलब हुआ हाथियों की रहने की जगह, जिसका तात्पर्य यह है कि हस्तिनापुर इतना रईस था, इतना ऑपुलेंस था वहां पर, कि वहां पे अनेक अनेक संख्यों में हाथी रखा करते थे। इसका मतलब अगर किसी राजा के पास अधिक से अधिक हाथी हैं उसकी सेना में, तो उसको बहुत बलशाली, शक्तिशाली, और साथ ही साथ उसको बहुत अमीर माना जाता था, क्योंकि हाथियों की देखभाल करना आसान नहीं होता। They eat a lot, you know, how would you provide for them? So उसमें बताया जाता है कि हस्तिनापुर का मतलब है वो जगह, वो शहर, वो पुरी, जहाँ पे अनेक अनेक संख्या में हाथी रहा करते हैं, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा हाथी से हस्ती, हस्ती से हस्तिनापुर, हाथियों की नगरी। सो हमने चर्चा करी थी कि कैसे, I'll go back to the story again, कि कैसे पांडवों के संग जब वो हस्तिनापुर आए, तो उनके संग बचपन से ही कितने अन्याय करे गए, कितने प्रयत्न करे गए दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और धृतराष्ट्र के द्वारा कि पांडवों का निधन हो जाए। तो इस तरफ पांडवों पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, पांडवों पे परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, और इस तरफ भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अभी अभी उनका जन्म हुआ है। तो आज इस महाभारत की कहानी की शुरुआत करने से पहले मैंने सोचा कि हर सेशन में जब हम महाभारत की चर्चा करेंगे, तो एक एक लीला भगवान श्री कृष्ण की जो गोकुल और वृंदावन में हुई, उसका सारांश में थोड़ा वर्णन करके फिर महाभारत में घुसेंगे, फिर महाभारत की चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने के बाद जन्माष्टमी, भगवान का जन्मदिन के 6ठे दिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी गोकुल में। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज गोकुल में नहीं है, वो मथुरा गए हुए हैं
कंसा को टैक्स देने के लिए। और इस समय भगवान श्री कृष्ण केवल 6 दिन के बालक अपनी मैया यशोदा मैया के संग घर में अकेले हैं। ऑफ कोर्स दे आर द किंग एंड द क्वीन ऑफ गोकुल। तो इसका मतलब अकेले मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास उनके दास और सेविका नहीं है, पर इस समय नंद महाराज नहीं है। तो कंसा मथुरा में बैठे हुए, उसको पता चल चुका है कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है इस समय, और उसने वापस वासुदेव देवकी को काला ग्रह में डाल दिया है। और अब वो इस चिंता में बैठा है कि कैसे मैं अपने दुश्मन जो मेरे निधन, मेरी हत्या का कारण बनने वाला है, कैसे मैं उसको, इससे पहले कि वो मेरी हत्या करने के लिए मेरे पास आए, कैसे मैं उसका सर्वनाश कर सकूं। तो इसलिए कंसा के पास एक बहुत बड़ी सैन्य बल था जो राक्षसों का भरा हुआ था। कंसा बड़ा बलशाली माना जाता है शास्त्र के अनुसार, और उसने दुनिया भर में जाकर अनेक प्रकार के राक्षसों और दैत्यों को युद्ध में हराकर अपना सेवक बना लिया था। तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, किसको बुलाऊं और कृष्णा का निधन करने के लिए भेजूं। तो उसने सबसे पहले बुलाया पूतना, जो इंग्लिश में विच कहा जाता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल इट इन हिंदी। तो एनीवेज, तो इसको चुड़ैल कह सकते हैं। प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय लैंग्वेज, बट दिस इज व्हाट आई कैन रिमेंबर। आई गेस चुड़ैल कहेंगे हिंदी में इसको। सो वो बच्चों को मारने वाली एक प्रकार की चुड़ैल या विच थी। बहुत शक्तिशाली थी, बहुत मिस्टिक थी, इसके पास शक्तियां थी कि वो किसी का भी रूप स्वीकार सकती थी। तो उस प्रकार से कंसा के बुलाने पर वो गोकुल पहुंचती है और वो नंद महाराज के आंगन में घुसने ही वाली है कि उसने अपना रूप बदल लिया है। और इस समय जब यशोदा माई ने उस पूतना के दर्शन करे, तो यशोदा माई और बाकी जो वहां पे गोपी थी, उनको देखने में लगा कि ये कोई आम नारी नहीं, ये तो साक्षात देवलोक से आई हुई कोई अप्सरा है जो मेरे पुत्र का दर्शन लेने के लिए आई है। मैं इस स्त्री को कैसे मना कर सकती हूँ, इसका रूप इतना मनमोहक है, इसको देखते ही मेरे मन में एक बहुत आकर्षण की भावना जाग रही है। तो इस प्रकार ये पूतना अपने तंत्र बल के भरोसे नंद महाराज के आंगन से लेकर घर में घुसती है और वो बोलती है यशोदा माई को कि मैं देवलोक से आई हुई नारी हूँ और मैं आपके बालक को दूध पिलाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड। एंड मदर यशोदा, किसी प्रकार का संदेह नहीं, किसी प्रकार का शंका नहीं, कुछ आज तक गोकुल में हुआ नहीं है। तो बड़ी सीधी सादी माँ यशोदा कहती कि हाँ देवी, आप साधारण नारी नहीं लगती हैं, आप जरूर भगवान का संदेश लेकर आई हैं। आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद देना चाहती तो जरूर आप मेरे पुत्र को ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं। उस प्रकार पूतना भगवान श्री कृष्ण को देखती है, भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखते हैं। बहुत खूबसूरत कहानी है जो श्रीमद् भागवत में बताई गई है। डिटेल्स में आपको सारांश में बताऊंगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो सिर्फ 6 दिन के बालक हैं, जैसे ही उन्होंने पूतना को देखा, और ये कहिए जैसे ही पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, पूतना भगवान श्री कृष्ण को देखते ही घबरा गई। उनको भगवान श्री कृष्ण की आंखों में एक छोटा सा कहते हैं हेल्पलेस बच्चा नजर नहीं आया। उसको पूतना को भगवान श्री कृष्ण की आंखों में अपनी मृत्यु नजर आई। और जैसे ही पूतना घबरा गई, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें नीचे कर ली, उसके बाद पूतना को नहीं देखा। और इसके लिए हमारे आचार्य ने कई कारण बताए हैं क्यों भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को दोबारा क्यों नहीं देखा। तो उन सब कारणों की चर्चा करने का तो समय नहीं है। आपसे मैं प्रार्थना करूंगा, अगर आपके पास श्रीला प्रभुपाद के द्वारा लिखी कृष्णा बुक है तो जरूर पढ़िएगा। बहुत बहुत खूबसूरत कहानी है और उसमें सब डिटेल्स में बताया हुआ है कि किस कारणवश भगवान श्री कृष्ण ने, कुछ बाय चांस नहीं होता, कारण होता है, किस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को दोबारा आंखों में नहीं देखा। उस प्रकार पूतना भगवान श्री कृष्ण को, जो छोटे से बालक थे, 6 दिन के बालक, अपनी गोदी में उठाती है और मन ही मन खुश होने लगती है कि आज तो कंस मुझे बहुत पुरस्कार देगा, बहुत खुश होगा कंस मुझसे कि मैंने उसके दुश्मन का नाश कर दिया। और मन ही मन सोचती है कि कंस भी कैसे छोटे छोटे बच्चों से घबरा जाता है। और जैसे ही उस कृष्ण को स्तनपान कराने का प्रयत्न करती है, उस समय जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जैसे ही
पूतना अपना स्तन भगवान श्री कृष्ण के मुंह में डालती है। अब उसके स्तनों पर पूतना ने पॉइजन लगा रखा था, पॉइजन, या आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉइजन लगा रखा था। उस प्रकार से बच्चों को, ये जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, उनका वध करके उनका कच्चा मांस खाया करती थी, उनका खून पिया करती थी। उस प्रकार की ये पापी नारी तो नहीं कहूंगा, चुड़ैल, शी इज अ विच, शी वाज अ विच, दिस काइंड ऑफ अ सिंपल पर्सन शी वाज। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसके स्तनों को चूसना शुरू करा, दूध पीने का प्रयत्न करा, तो पूतना ने सोचा भाई अब तो इस बालक का संहार हो जाएगा, क्योंकि किसी ने कभी भी इस पॉइजन को चखा है तो कभी जीवित नहीं रह पाए, तो छोटा सा बालक है। वो मनी मन खुशी हो रही थी कि एकदम से पूतना का शरीर में एक प्रकार का बिजली का करंट फैलने लगा, और पूतना घबरा गई, वो चीखने लगी, छोड़ दो, लीव मी प्लीज प्लीज, एंड शी इज होल्डिंग अप कृष्णा, और वो कृष्ण को अपने स्तन से हटाने का प्रयत्न कर रही है। एंड भगवान श्री कृष्ण, आचार्य बताते हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण किसी को एक बार पकड़ ले तो फिर किसी को छोड़ते नहीं आसानी से। उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पूतना का केवल दूध नहीं, केवल पॉइजन नहीं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के प्राण भी सक कर लिए और चूस लिए। और पूतना घर से बाहर भागती हुई अपने विशाल राक्षसी या चुड़ैल रूप में आकर, जैसे ही माँ यशोदा ने देखा, माँ यशोदा घबरा के गिर पड़ी। ये क्या है, ये कौन है, मेरा छोटा सा बालक, मेरे तो पति देव भी नहीं है, कौन रक्षा करेगा। और बेचारी माँ यशोदा बड़ी परेशान होकर पीछे पीछे दौड़ रही है, और पूतना दौड़ती दौड़ती गोकुल से बाहर मथुरा के डायरेक्शन में भागती हुई जाती है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जन्माष्टमी के 6 दिन के बाद है, और उस समय करीबन अगस्त महीने की बात मानी जाए, तो उस समय के सीजन के अनुसार वो आम का सीजन हुआ करता था, और कहा जाता है कंस को आम बहुत पसंद थे। तो आम पसंद होना कोई गलत बात नहीं है, पर कंस को आम पसंद थे। तो मथुरा के बाहर और गोकुल के बीच रास्ते में कंसा का एक बहुत विशाल आम का गार्डन था, या बगीचा था। और पूतना भागती भागती सही उस बगीचे के बीच में आके खड़ी होती है, और वहीं पर अपने प्राण त्यागती है, और बहुत बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है, क्योंकि अब उसको पूरा प्रयत्न करना है अपने जान बचाने के लिए, सारी शक्ति लगा देती है। तो बताया जाता है उसका शरीर बहुत विशाल था, और जैसे ही शरीर वो जमीन पे आके गिरा, कंसा का इस सीजन का जितना भी मैंगो खाने का प्लान था, सारा चौपट हो गया। सारे के सारे मैंगो के जितने वृक्ष थे, वो इस पूतना के शरीर के नीचे आके ढेर हो गए। और ये वो फोटो है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अभी भी पूतना के शरीर पे आराम से खेल रहे हैं, आनंद में है, उनको कुछ चिंता नहीं। और यहाँ सभी गोकुलवासी और वृंदावनवासी भागे भागे भगवान के पीछे जाते हैं, सीढ़ी लगा के चढ़ते हैं इस पूतना के शरीर पे, और भगवान श्री कृष्ण को पूतना के शरीर से नीचे उतार कर वापिस गोकुल लेकर आया जाता है। तो ये केवल पहली कहानी है, शुरुआत की कहानी है। आगे आगे कहानियों में, कृष्ण लीला में हम देखेंगे किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण निरंतर आए दिन अनेक अनेक प्रकारों के असुरों से युद्ध किया करते थे, बिना अस्त्र शस्त्र के। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं रच रहे थे गोकुल और फिर बाद में वृंदावन में। चलिए वापस आते हैं महाभारत की कहानी पे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, प्रभु जी आपने सेशन का टाइटल तो महाभारत दे रखा है, कृष्ण लीला कर रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि महाभारत में अगर देखा जाए तो मूल रूप से पांडवों की कहानी पे चर्चा हुई है। बेचारे कैसे दुखी रहे, क्या क्या उनके संग बुरा हुआ, कैसे उनको वनवास हुआ, फिर अज्ञातवास हुआ, क्या क्या परेशानी। तो एक प्रकार अगर हम महाभारत का केवल महाभारत पे चर्चा करेंगे ना, तो थोड़ा निराश हो जाएंगे कि क्या परेशानी के बाद परेशानी आ रही है बेचारे पांडवों पे। बट महाभारत का मूल तत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो महाभारत में मानी जाती है वो भीष्म पर्व में दी गई है, और वो दी गई है भगवद गीता का ज्ञान। अब भगवद गीता का सारांश क्या है? वेदश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत वेद एव चाहम। भगवद गीता का सार है भगवान श्री कृष्ण को जानना और उनसे प्रेम करना। तो अगर वो भगवद गीता का सारांश है, मैसेज है, और वो भगवद गीता महाभारत में आती है, तो इसका मतलब महाभारत का भी अर्थ वही हुआ। और महाभारत का अर्थ यही है कि भगवान श्री कृष्ण को जानो और भगवान श्री कृष्ण से हम प्रेम करें। तो क्यों ना हम कृष्ण लीला का भी थोड़ा वर्णन करें, मकसद तो दोनों का ही है। इस वजह से
मैंने सोचा कि हर सेशन की शुरुआत में थोड़ी कृष्ण लीला की चर्चा करेंगे, ताकि हम महाभारत की जो पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, challenges हैं, उनको थोड़ा डाइजेस्ट कर सकें. So with that as a background, so let's see what else we discussed last time. पिछले सत्र में 3 प्रमुख कहानियों की चर्चा की गई थी, और वो 3 प्रमुख कहानियां महाभारत के युद्ध के लिए उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था. मैं दोबारा कहूंगा, हमने पिछले सत्र में ऐसी 3 कहानियों का वर्णन करा था, या 3 किस्सों का वर्णन करा था, जिसका महाभारत के युद्ध पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्ण वर्सेस अर्जुन. तो आपको पता होगा कि किस प्रकार कर्ण को, जो भी महाभारत को जानते हैं उनको इस चीज का एहसास है कि कर्ण किस प्रकार अर्जुन से द्वेष करते थे. कर्ण की सिर्फ जीवन में एक ही लक्ष्य था, जैसे तैसे मैं अर्जुन को युद्ध भूमि पर लाकर अर्जुन का वध कर सकूं, ताकि मैं अपने आप को इस दुनिया के सामने सही ठहरा सकूं कि मुझसे श्रेष्ठ योद्धा इस धरती पे कोई नहीं. अगर देखा जाए एक प्रकार से अर्जुन का कर्ण से कुछ लेना देना नहीं था. Yes or no? Arjuna had no idea who Karna was. Arjuna had never even met Karna until that martial exhibition जो हुआ था, जब पांडवों और कौरवों अपने गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद द्रोणाचार्य के कहने पर उन्होंने अपने सगे संबंधियों को जो शिक्षाएं सीखी थी उसका एक उनको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, जो भी कहिए, they showcased their whatever they have learned. तो उस समय कर्ण आता है और कर्ण आके अर्जुन से बेवजह का गुस्सा कर बैठता है और अर्जुन से बोलता है मैं युद्ध करना चाहता हूँ. तो आप लोग को इस चीज का हमने पिछली बार कहानी की चर्चा करी थी कि अर्जुन का कर्ण से कुछ लेना देना नहीं था. अर्जुन तो कर्ण को जानते भी नहीं थे, और देखा जाए तो कर्ण का भी अर्जुन से कुछ लेना देना नहीं था. सिर्फ अर्जुन की एक पहचान थी, जिस पहचान को लेकर कर्ण अर्जुन से द्वेषी बन बैठे थे. अगर वही पहचान अगर दुर्योधन की होती तो कर्ण दुर्योधन से भी द्वेष कर बैठता. इसमें अर्जुन का कुछ लेना देना नहीं था. वो क्या पहचान थी अर्जुन की? वो अर्जुन की पहचान थी कि वे द्रोणाचार्य के सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे. He was the best student of द्रोणाचार्य. और कर्ण का सही मायने में क्रोध द्रोणाचार्य के प्रति था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपने गुरुकुल में एडमिशन लेने से मना कर दिया था. तो कर्ण चाहता था कि वो द्रोणाचार्य को नीचा दिखा सके. कैसे? कि जो द्रोणाचार्य का सबसे प्रसिद्ध शिष्य होगा, कर्ण चाहता था कि मैं अगर उसको हरा दूं, पराजित कर दूं, तो द्रोणाचार्य अपने आप पराजित हो जाएंगे, क्योंकि वो उनका सबसे प्रसिद्ध और प्रिय छात्र था. तो इस केस में अर्जुन द्रोणाचार्य के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रिय शिष्य थे, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के शिष्य थे. इस प्रकार कर्ण अर्जुन से द्वेष कर बैठा. Isn't that an interesting thing? अगर देखी जाए इस दुनिया को, इस भौतिक दुनिया के बारे में अगर सोचा जाए, हर व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में सफलता प्राप्त करना चाहता है. सफलता मिले ना मिले, अगर मिल भी जाए गलती से, साथ ही साथ अन्य प्रकार के दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं, जो उससे बिना कारणवश, उसके जाने बिना उससे द्वेष कर बैठते हैं. क्यों? क्योंकि उसको सफलता प्राप्त हो गई है. लोग सोचते हैं कि हमें सफलता प्राप्त होगी तो हम बड़े प्रसन्न होंगे. अगर भौतिक नजरिए से देखा जाए, अर्जुन वॉज द बेस्ट वॉरियर, द बेस्ट फाइटर. और अर्जुन जैसे भगवान श्री कृष्ण के सत्य, सच्चे प्रिय भक्त से कोई द्वेष कर बैठे, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये भौतिक दुनिया ही ऐसी है. आप जितनी यहाँ पे सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही लोग आपसे द्वेष कर बैठते हैं. हमें इस दुनिया में बताया जाता है कि अधिक से अधिक प्राप्त करो, अधिक से अधिक संपत्ति इकट्ठा करो, क्योंकि वो संपत्ति, वो नाम, वो रेपुटेशन, वो पोजेशंस आपको बहुत खुशी देंगे, आपको बहुत समृद्धि देंगे. मतलब गिव यू अ लॉट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, इन अदर वर्ड्स. बट कहाँ वो खुशी मिलती है? आप लोगों ने भी इस दुनिया को देखा होगा कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पोजेशंस हो वो खुश हो, बल्कि उसके पास उतना ही भय बढ़ जाता है, क्योंकि जिसके पास जितना ही पैसा क्यों ना हो, जितना धन संपत्ति क्यों ना हो, उसकी चिंता बढ़ जाती है कि मैं उसको कैसे बचा के रखूं, क्योंकि अब मेरे कई दुश्मन हो चुके हैं जो उस धन संपत्ति को चुराना चाहते हैं. तो कहाँ व्यक्ति इस दुनिया में कभी
सुख शांति से जी सकता है। और दूसरी बात, अगर देखा जाए युधिष्ठिर महाराज को दुर्योधन धोखा देके जंगल में भेज देता है, और युधिष्ठिर महाराज जंगल में भी सुख और आनंद से रहते थे। तो यहाँ तक कि दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज के द्वारा कमाए हुए जो उनके इंद्रप्रस्थ कैपिटल थी उसका वो भोग रहा था, फिर भी दुर्योधन एक दिन सुख और शांति की नींद नहीं पा सका। क्यों? क्योंकि ये जो द्वेष की भावना है, कहा जाता है हिंदी में कि व्यक्ति जीवन में चिता पर एक बार बैठता है, बट चिंता की चिता पर वो हर बार समय समय पर बैठता है। और वो चिंता की जो चिता होती है उसका एक प्रमुख कारण है ये द्वेष। जो द्वेष हमें इतना चिंता से भर देता है कि दूसरों का सुख और शांति हमसे सहन नहीं होता। ये जो भौतिक दुनिया है, इस भौतिक दुनिया का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? द्वेष, एनवी। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में कहते हैं चौथे अध्याय के 3 श्लोक में, भक्तोसी सखामि चेति, हे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखे हो, इसलिए तुम्हें मैं भगवत गीता का ये ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि जो व्यक्ति नॉन एनवियस है वही भगवत गीता के अर्थ को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि जिसके मन में द्वेष है, सबसे बड़ा द्वेषी और सबसे बड़ा द्वेष का जो ऑब्जेक्ट है वो भगवान श्री कृष्ण बनेंगे, क्योंकि वही सबके कर्ता धर्ता है, भोक्ता राम है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवद गीता का अर्थ केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो द्वेषी ना हो। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो भगवान श्री कृष्ण से इज नॉन डिफरेंट, उसके पहले ही श्लोक में बताया गया ये जो श्रीमद् भागवतम है ये बनी किसके लिए है? निर्मत्सराणाम सताम। जो लोग द्वेष नहीं कर सकते हैं वही केवल भगवान के सब्जेक्ट और भगवान की लीलाओं का अध्ययन करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, या वैदिक संस्कृति और वैदिक स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, जैसे कि भगवद गीता, ये भौतिक दुनिया एक काला ग्रह की तरह है और जिसमें हम सब इस काला ग्रह के कैदी हैं। क्यों? क्योंकि हम सब कैदी इस दुनिया में इस काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की बीमारियों से या दुश्मनों से पीड़ित है, या बीमारियों से पीड़ित है। हर व्यक्ति के अंदर ये पाप कर्म और पाप भावना है जिसके कारण हर व्यक्ति को इस काला ग्रह में डाला गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जिसके पास अधिक से ज्यादा है तो उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और जिसके पास नहीं है उतना ज्यादा उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, द्वेष की भावना आ जाती है। दोनों ही दुखी है, पाने के बाद भी और ना पाने के बाद भी। तो प्रश्न बनता है, प्रभु अगर ये दुनिया काला ग्रह जैसी है तो इस दुनिया में कोई रहने लायक जगह है जहां पे मैं इन पाप ये जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़कर सही मायने में सुख और शांति से जी सकूं? तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि हाँ, एक जगह है जिसको आध्यात्मिक दुनिया कहा जाता है। वो दुनिया जो इस द्वेष भावना से बिल्कुल परे है। वहां पे द्वेष नाम की कोई जगह नहीं, उसमें वहां पे रहने वाले जो निवासी हैं किसी से द्वेष नहीं करते, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वहां पर वो है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करना, उनकी सेवा करना। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे व्यक्ति निरंतर खुश रहता है। वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के परे जगह है जहाँ ना व्यक्ति की कभी जन्म होता है, ना कभी वो बूढ़ा होता है, ना ही कभी बीमार होता है, और ना ही कभी मृत्यु होती है। उसी जगह का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभि अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि गोलोक वृंदावन और ये आध्यात्मिक दुनिया कैसी है। वहां पे हर वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है जो आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। वहां पे हर एक गाय सुरभि गाय के नाम से जानी जाती है। सुरभि गाय है जो आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है। वहां का मिट्टी का एक एक कण
चिंतामणि स्टोन माना जाता है, जो आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। उस प्रकार उस गोलोक वृंदावन में, उस वैकुंठ में, उस आध्यात्मिक जगत में वो भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष भगवान श्री कृष्णा वहां पे उनकी सेवा के लिए लक्ष्मी सहस्त्र शस्त्र, ऑफ कोर्स यहाँ पे वैकुंठ की बात हुई है, वहां पे विष्णु की सेवा के लिए अनगिनत लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा में लगी हुई हैं। गोविंद मादि पुरुषम, मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण को निरंतर प्रणाम करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार, हो सकता है हम उस जगह पे भी नहीं जा सकते, हमारे उस लायक नहीं है, अगर हम उस स्पिरिचुअल कल्चर को अगर हम इस दुनिया में भी पालन करने का प्रयत्न करें, और अगर हम इस स्पिरिचुअल कल्चर को एक्सेप्ट करते हुए, अपने आप को शुद्ध करते हुए, इस द्वेष, काम, क्रोध, लोभ की भावना को त्याग सकें, तो ये भौतिक दुनिया भी हमारे लिए एक आध्यात्मिक दुनिया ऐसी बन सकती है। तो अपने संतुष्टि, अपने खुशी के लिए महाभारत में हम जब आगे आगे पढ़ेंगे तो जो दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी, धृतराष्ट्र जो वो गलतियां कर चुके हैं, वो गलतियां वही हैं जो हर कोई एक आम आदमी इस दुनिया में सुख की प्राप्ति के लिए करता है। सोचता है कि मैं किसी और को पीड़ा देकर मुझे अधिक सुख प्राप्त होगा, किसी और का हक छीनकर ही मुझे सुख प्राप्त होगा। उसी अनुसार इस दुनिया का नियम है। अगर हम उसको समझ सकें कि वैसे सुखी नहीं हुआ जाता, तो हमने एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करी होगी महाभारत की इस पठन या महाभारत के सेशन से। सो इस प्रकार कर्ण और अर्जुन के केस में हमने देखा कि कैसे कर्ण अर्जुन से बैरी कर बैठते हैं, जिसमें अर्जुन का कोई भी दोष नहीं है। दूसरा जो किस्सा हमने चर्चा किया था वो था द्रुपद और द्रोणाचार्य। तो आपको पता है कैसे द्रोणाचार्य ने अपनी गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होने के बाद अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि अब गुरु दक्षिणा का समय है, जाइए द्रौपद को, जो पांचाल देश के राजा हैं, उनको कैदी बना के लेकर आइए यहाँ पर। और आपको पता है, जैसे हम लास्ट टाइम चर्चा करी थी, कैसे अर्जुन नकुल, सहदेव और भीम के साथ द्रुपद को बंदी बना के लेके आते हैं द्रोणाचार्य के सामने। और द्रोणाचार्य उस समय पंचाल देश का राज्य को 50-50% हाफ भाग में बांटकर द्रुपद को कहते हैं, द्रुपद, मैं तुम्हें तुम्हारे द्वारा मेरे प्रति करे हुए अपराध को माफ करता हूं। अब हम लोग मैत्री हो सकते हैं, अब हम लोग दोस्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पंचाल देश का 50% इलाके का राजा मैं भी हूं और बाकी 50% तुम्हारा है। अब तो तुम मुझे अपने बराबरी के समझते हो। इस प्रकार से वो द्रुपद को छोड़ देते हैं। और द्रुपद, he is filled with revenge. द्रुपद, वही द्रुपद जिसने द्रोणाचार्य की पहले बेइज्जती करी थी, कह के कि कैसे एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण कैसे एक राजा का दोस्त हो सकता है। तो वही द्रुपद अब एक रिवेंज को क्या कहें, बदले की भावना से उबलता हुआ, जलता हुआ अपनी नगरी ना जाते हुए वापस जंगल में जाता है तपस्या करने के लिए। किस लिए? मैं चाहता हूं कि मेरा एक पुत्र हो, वो पुत्र, उसका जन्म का कारण ही ये हो कि वो इस द्रोणाचार्य का वध कर सके। इस प्रकार द्रुपद जंगल में जाकर अपने जीवन को व्यर्थ में बर्बाद करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको बदला लेना है। अगर देखा जाए इस प्रकार इस दुनिया में जहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा या कल्चर ना हो, व्यक्ति अपना जीवन इन्हीं प्रकार की व्यर्थ की चीजों में ही बर्बाद कर देता है। क्योंकि आज की एजुकेशन सिस्टम में अगर देखा जाए, मृत्यु क्या है, मृत्यु को लेकर कोई चर्चा नहीं होती। तो अगर आज की शिक्षा प्रणाली में अगर चर्चा होती है तो वही होती है कि जीवन को कैसे एंजॉय करा जाए। और जब एंजॉयमेंट की बात आती है, अगर उस एंजॉयमेंट में कोई भी हल्का सा भी विघ्न डालता है तो हमारे लिए वो दुश्मन बन जाता है और बाकी सारा जीवन व्यक्ति उस दुश्मनी को निभाने में लगा देता है। कभी उसको हराता है, कभी उससे मार खाता है, फिर बदला लेता है, फिर मार खाता है, फिर मारता है। ऐसे करते करते व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। बट आध्यात्मिक शैली और आध्यात्मिक कल्चर और शिक्षा के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण इस चीज को समझना है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और मृत्यु के समय और मृत्यु होने के बाद हमने इस जीवन में जो भी कमाया है वो सब व्यर्थ है। हम कितने ही बड़े राजा क्यों ना बन जाएं, हमारे पास कितनी बड़ी पीएचडी डिग्री क्यों ना हो, कितने बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, कितना बड़ा धनराशि
या कितना बड़ा प्रोफेशन क्यों ना हो, मृत्यु के बाद वो सब व्यर्थ है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो आध्यात्मिक कल्चर में दी जाती है वो यही है कि मृत्यु क्या है और मृत्यु से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में एक संपूर्ण चैप्टर नंबर 8, 8वां चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर इसी सब्जेक्ट मैटर पे, मृत्यु क्या है और मृत्यु के समय भगवान को कैसे ध्यान करके भगवान के धाम पहुंच सकें, ताकि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि की परेशानी से छुटकारा पा सकें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूरा एक भगवद गीता का चैप्टर उस पर कहते हैं डेडिकेट करते हैं। और एक केवल भगवान श्री कृष्ण नहीं, ऑफ कोर्स हमारे वैदिक संस्कृति वैदिक शास्त्र में इसका कई बार वर्णन हुआ है। यहाँ तक कि आप सब लोग जानते होंगे स्टीव जॉब्स, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कोटेशंस ऑफ स्टीव जॉब्स, जो मृत्यु को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। और इट्स अ वेरी ब्रिलियंट स्टेटमेंट ही मेक्स। इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं आपको सारांश में हिंदी में बताने का प्रयत्न करूंगा, जिसमें स्टीव जॉब्स कहते हैं कि जब व्यक्ति के सामने मृत्यु आके खड़ी होती है, और या कहिए कि वो मृत्यु के समीप खड़ा है, कभी भी शरीर त्याग सकता है, तो उस समय किसी भी प्रकार का अहंकार, किसी भी प्रकार का ये भाव कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, या किसी भी प्रकार का भय, किसी भी चीज का मूल्य नहीं रहता। क्योंकि जब मृत्यु सामने आके खड़ी होती है तो उस मृत्यु के सामने सबको ही झुकना होता है। और जब मृत्यु नजर नहीं आती तो कोई कहता है मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं इतना रईस आदमी हूं, मैं इतना शक्तिशाली आदमी हूं। व्यक्ति अपना गुणगान करना चाहता है, पर मृत्यु के सामने सबको झुकना पड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे स्टीव जॉब्स कहते हैं कि अगर व्यक्ति इस चीज को समझ सके कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और मैं कभी भी मर सकता हूं, तो वो अपने आप को अहम ममेती का जो ट्रैप है, अहम ममेती का जो जाल है, उससे बचा सकते हैं। अहम ममेती क्या? आई एंड माइंड, आई एम सो ग्रेट एंड माई पोजेशंस आर सो ग्रेट। वो जो कॉन्शियसनेस होता है कि मैं महान हूं और मुझसे जुड़े हुए लोग कितने महान हैं, कितने रईस हैं, कितने शक्तिशाली हैं। तो स्टीव जॉब्स कहते हैं अगर व्यक्ति को इस चीज का ज्ञात रहे कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो ये अहम ममेती की जो बीमारी है, जो हम व्यक्ति को अधिक से अधिक सेल्फिश बनाती है, उससे वो अपने आप को बचा सकता है। इसलिए शिला प्रभुपाद ने एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया, और शिला प्रभुपाद कहते हैं ये जो शरीर रूपी, इसको मकान समझ लीजिए, इसको 3 BHK रूम, 2 BHK रूम, जो भी कहना चाहे, ये जो शरीर रूपी हमें घर दिया हुआ है, ये हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है, ये हमारा परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। इस शरीर रूपी घर में हर कोई व्यक्ति एक टेनेंट, जिसको हिंदी में किराएदार कहते हैं, किराएदार के रूप में उस शरीर में रह रहा है। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। इसको हम मानते तो अपना परमानेंट एड्रेस है, यहाँ तक कि कहते हैं हम ही ये शरीर है, पर ये हम इस शरीर में एक किराएदार की तरह रह रहे हैं। जैसे ही हमारा एग्रीमेंट शरीर के संग खत्म हो जाता है, हमें धक्के मार कर इस शरीर से बाहर निकाला जाता है। विश्वास ना हो तो किसी मरते हुए व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, जब वो व्यक्ति मरने वाला होता है तो कितना ही वो रोता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना, मुझे कुछ और दिन जीना है। कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, और उस समय उस व्यक्ति को धक्के मार मार कर इस टेम्पररी अकोमोडेशन और रेजिडेंस से बाहर निकाला जाता है। तो इस चीज को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपना जीवन व्यर्थ की चीजों के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे द्रुपद ने बदले की भावना से, द्रोणाचार्य के प्रति बदले की भावना से अपने जीवन के कई साल बर्बाद करे, तो उस उदाहरण से मैं यही बताना चाह रहा था कि हमें सतर्क रहना चाहिए, इस चीज को समझना कि हम इस शरीर में जो है, हम इस शरीर से अलग हैं, और इस शरीर से हमें कभी भी निकाला जा सकता है। तो हम अगला कहाँ जाएंगे, अगला कौन सा अपार्टमेंट हमें शरण देगा, हमारा मालिक कौन होगा। इसलिए सावधानी से अपना जीवन जीना चाहिए, और इस शिक्षाओं को और इस चीज को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता बताई, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण कहानी जो किरदार महाभारत युद्ध के लिए, जैसे द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न बहुत बड़ा योगदान करते हैं महाभारत के युद्ध में। क्यों? क्योंकि वो पांडवों की तरफ से कमांडर इन चीफ थे, और कर्ण अर्जुन की तो कहानी आप जानते हैं। और अब आइए तीसरा किस्सा, दुर्योधन वर्सेस युधिष्ठिर।
दुर्योधन पांडवों से नफरत करता था, ठीक है, पर उसकी नफरत एक ऐसे इंसिडेंट के बाद उसने सारी की सारी बाउंड्री तोड़ दी। अब दुर्योधन पांडवों को एक पल भी सहन नहीं कर सकता था। बट उसके लिए अब कोई सहारा नहीं था, अब तो पांडवों को मरना ही है। मरना दुर्योधन, मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, मैं हस्तिनापुर का राजा बन के रहूंगा, किसी को बनने नहीं दूंगा। बट उसके लिए बुरी खबर थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही अक्रूर भगवान श्री कृष्ण के कहने पे अक्रूर हस्तिनापुर आते हैं, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी, तो अक्रूर के कहने पे धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज को आगे आने वाला राजा घोषित कर देते हैं, और दुर्योधन उस समय कुछ भी नहीं कर पाया। दुर्योधन की आंखों के सामने जो उसने इरादे बोए थे, जो उसने इच्छाएं बनाई थी इस हस्तिनापुर की गद्दी पे राज्य करने की, इस भारतवर्ष पे रूल करने का, वो सारा का सारा सपना धृतराष्ट्र ने उस असेंबली में इस दुर्योधन का चूर कर दिया। और दुर्योधन एक कहता है ना, how to say, give an example. Okay, leave it. I'm not able to translate it into a language. So in other words, दुर्योधन इतना विचलित हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, उसी समय उस असेंबली से उठकर भागा भागा अपने महल में जाता है, जहाँ पे शकुनी बैठा हुआ है, और उसके पीछे पीछे दुशासन आता है। वहां पर वो चर्चा करने लगते हैं कि कैसे हमें पांडवों का नाश करना है। मैं पांडवों को अब एक पल भी जीवित नहीं देख सकता, क्योंकि जितना दिन वो जीवित रहेंगे उतना दिन मुझे दुख बढ़ेगा, क्योंकि वो कल जाके हस्तिनापुर का राजा बन जाएगा। तो उस समय उनके बीच में चर्चा होती है, पीछे पीछे कर्ण भी आता है, और शकुनी कहता है कि हे दुर्योधन, हम पांडवों के संग फेस टू फेस लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बलशाली हैं। हम ऐसा करते हैं, उनको धोखा देकर मार देते हैं। तो कर्ण, ये महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए मैं एक किस्सा सुना रहा हूं, ताकि कर्ण का किरदार जो है, जो हम आगे जाके चर्चा करेंगे, तो आपको कर्ण का किरदार समझ आए। शुरुआत से लेकर, चाहे वो मार्शल एग्जीबिशन हो, चाहे अभी का इंसिडेंट हो, वो आगे जाने वाला द्रौपदी स्वयंवर का सेरेमनी का इंसिडेंट हो, कर्ण की सिर्फ एक इच्छा थी, अर्जुन से युद्ध करके अर्जुन को हराना। वो एक छोटे से बच्चे की तरह जिद पकड़ के बैठा था कि मुझे तो युद्ध लड़ना है, मुझे अर्जुन को हराना है। क्यों? पूजा लाभ प्रतिष्ठा। कर्ण की इच्छा थी पूजा लाभ प्रतिष्ठा की, और दुर्योधन की इच्छा थी ऑपुलेंस, धन संपत्ति प्राप्त करने की। दोनों की इच्छा एक जैसी थी, पर थोड़ा सा अंतर था। तो कर्ण बोलता है शकुनी को, नहीं, हम उनको धोखे से नहीं मारेंगे। दुर्योधन, हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों के नियमों के अनुसार हमें पांडवों को सामने से न्योता देना चाहिए युद्ध के लिए, और उनसे हमला करना चाहिए, उनके संग युद्ध करना चाहिए। तो शकुनी बोला, बेटा कर्ण, तू बहुत ही नासमझ है, बड़ा ही बेवकूफ है, और हमेशा मूर्ख वाली बात करता है। तुझे पता नहीं अर्जुन कितना बलशाली है। अर्जुन से छोड़, भीम, उसका सामना ये 100 पुत्र प्लस मैं 101 और तू 102, हम 102 आदमी मिलकर भी, और प्लस 103 उनका कहते हैं युयुत्सुआ, हम 103 पुरुष मिलकर भी भीम का सामना नहीं कर सकते। तो ये बचकानी बातें मत कर कर्ण, युद्ध नहीं करेंगे पांडवों के संग, हम उनको धोखे से हराएंगे। तो उस समय वो तैयारी करने लगे किस प्रकार पांडवों को धोखा दिया जाए। तो कर्ण बोलता है, हे शकुनी, मैं क्षत्रिय नियमों का पालन करूंगा, लड़ूंगा तो सामने से लड़ूंगा, और पीछे से कभी उन पे वार नहीं करूंगा। तो मैं आप लोगों का योगदान नहीं कर सकता। आपकी इस जो भी आप प्लॉट कर रहे हैं, जो भी आपका प्लान है, वो कह के कर्ण वहां से चले जाते हैं। सो वंस अगेन यू मे नोटिस, कर्ण की इच्छा क्या थी? सिर्फ एक ही इच्छा थी, युद्ध करना है जैसे और तैसे। उसमें दुर्योधन के प्रति प्रेम तो है ही नहीं। हमें बताया जाता है, इतनी सारी बुकें छापी हुई है, कर्ण, कर्ण दानवीर कर्ण, कैसे उसने भगवान श्री कृष्ण और कुंती के न्योते को नकार दिया। क्यों? क्योंकि वो दुर्योधन से बहुत अधिक प्रेम करता था। वो दुर्योधन उसके लिए बहुत सगे संबंधी, उसका मित्र था। वो मित्र को धोखा नहीं देना चाहता था। अभी धोखा दिया नहीं दिया? जब दुर्योधन ने बोला कि नहीं, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम पीछे से वार करेंगे, अगर इतना ही वो दुर्योधन का दोस्त था, वैसे भी पाप कर्म करने में तो उसने कोई कमी छोड़ी नहीं थी, क्योंकि दुर्योधन का साथ दे रहा था, तो क्यों नहीं उसने उसका साथ दिया उस समय? उसका अपना ही उद्देश्य था, वो था अर्जुन की फाइट में, युद्ध में मृत्यु करना।
ताकि फिर लोग बोल सकें कि कर्ण जैसा शक्तिशाली योद्धा इस धरती पर नहीं है और वो द्रोणाचार्य की बेइज्जती कर सके। सिर्फ वही उद्देश्य है पूरी महाभारत में कर्ण का दुर्योधन के साथ खड़े होकर युद्ध करने का, और कोई उद्देश्य नहीं था। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या चर्चा हुई इसके बाद। तो शकुनी ने प्लॉट बनाया कि यहाँ से कुछ दूरी पे वर्णावत नाम की जगह है, जो बताया जाता है मेरठ के पास आती है, और वर्णावत नाम की जगह है। वहां पे हर साल भगवान शिव जी के लिए एक बहुत बहुत प्रसिद्ध और विशाल मेला लगता है। तो क्यों ना दुर्योधन हम पांडवों को उस मेले में भेजें। मेले में ना भेजें, मेले के बहाने हम पांडवों को हस्तिनापुर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि जब तक वो हस्तिनापुर में हैं हम अब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सब बड़े हो चुके हैं। हम उनको हस्तिनापुर से बाहर निकालेंगे तो हम पे और मौका मिलेगा उन पे हमला करने के लिए। तो उस समय वो डिसाइड करते हैं कि कैसे हम पांडवों को वर्णावत भेजें, और वहां पे उनके लिए बहुत खूबसूरत महल बनाया जाएगा जो लक्ष्य का बना होगा, जिसका मतलब इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट का। जैसे ही उसको आग लगाई जाएगी तो पूरा का पूरा महल आग में जलकर ढेर हो जाएगा। तो उनका बहुत बड़ा प्लान था। अब प्लान तो बना लिया, पर उनके सामने दो परेशानी थी। ये ध्यान से सुनिएगा, इज इंटरेस्टिंग। हाँ महाभारत में सब चीज का ज्ञान है, पॉलिटिक्स का भी, डिप्लोमेसी का भी। थोड़ा पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की बात करेंगे क्योंकि अभी किस्सा आता है। तो दुर्योधन ने बोला, भाई मामा शकुनी, दो परेशानियां हैं। क्या परेशानी है, शकुनी मामा ने पूछा। सबसे पहली परेशानी तो शकुनी मामा ये है कि हम पांडवों को कन्विंस कैसे करें कि तुम भाई वर्णावत जाओ, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को तो पता है हम लोग कैसे हैं, बचपन से उनको हमने कष्ट दिया है। तो अगर हम कुछ भी प्रपोज करेंगे, हम कुछ भी प्रस्ताव रखेंगे तो उनको शंका होगी होगी। पहला तो चीज ये। दूसरा, हमारे जो देश के निवासी हैं वो भी सब जानते हैं कि हम कैसे किस्म के गिरे हुए लोग हैं। ऑफ कोर्स दुर्योधन ने ऐसा नहीं कहा जस्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट हियर। इन अदर वर्ड्स, दुर्योधन ने बोला कि हमारे निवासियों को भी पता है, देश के नागरिकों को भी पता है हम कैसे लोग हैं, हम कैसे पांडवों का नाश करना चाहते हैं। अगर उनको पता चला कि हमने पांडवों को वर्णावत भेजा है, और फिर आगे जाके वर्णावत में पांडवों का जब मृत्यु होगा, जो हमारा प्लान है, तो हमारे निवासी हमारे प्रति देशद्रोह कर देंगे, मेरा राजा बनने का सपना वैसे ही टूट जाएगा। तो उस समय शकुनी मामा कहते हैं, नहीं, मेरे पे आपके लिए उपाय है। क्या उपाय है? पहला उपाय, सबसे पहले हम पॉलिटिकल कैंपेन चलाएंगे। व्हाट इज पॉलिटिकल कैंपेन? बहुत खूबसूरत फोटो है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हम जाके लोगों को खूब खिलाएंगे पिलाएंगे। कौन लोगों को? जनता को। अपनी जनता को खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, फोकट में एजुकेशन बांटेंगे, फोकट में उनको टीवी देंगे, मोबाइल फोन देंगे, साड़ी देंगे, सब कुछ देंगे, बहुत बड़े बड़े सपने देंगे तुम्हारे लिए, तुम नागरिकों के लिए। जो भी खेती बाड़ी करता है उसका सारा लोन माफ कर देंगे, हम तुम्हारे लिए मकान बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और साथ ही साथ उनको खूब खिलाओ पिलाओ, खूब धन संपत्ति उन पर लौटाओ। क्यों? इलेक्शन का समय आ रहा है, बस जैसे तैसे इलेक्शन जीत लो, उसके बाद तो अपने को ही खाना पीना है। तो शायद आप इसे देख सकते हैं कि आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत सही मायने में महाभारत में दी हुई इन चीजों का पालन करते हैं। अफसोस इस बात का है कि महाभारत का ज्ञान केवल उन लोगों को है। काश महाभारत का ज्ञान, महाभारत की शिक्षाओं का ज्ञान आम नागरिक को भी होता, तो वो समझ जाता कि ये नेता मेरे पीछे क्यों घूम रहा है, क्यों ये व्यक्ति मेरे आगे पीछे घूम रहा है और मेरी इंद्र सुख में मदद करना चाहता है। तो इस प्रकार बताया जाता है महाभारत में कि दुर्योधन ने अपने जो राज्य की ट्रेजरी थी वो ऑलमोस्ट खाली कर दी थी। लोगों में फ्री में पैसा बांटना, धन संपत्ति बांटना, उसमें खर्च करते करते। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, दुनिया में भी होता है, जैसे इलेक्शन का समय होता है तो नेता लोग आ जाते हैं सड़क पे। हरे कृष्णा, इज माय साउंड ओके? Somebody message, the voice is echoing. Yes or no for the sound? Yes, Prabhu, it's okay. Okay, the sound is going fine. All right. So I hope all of you can relate to this. आपने लोगों ने देखा है ऐसा कि किस प्रकार जब इलेक्शन का समय आता है तो नेता लोग आकर आप लोग को बहुत प्रॉमिसेस करते हैं। कुछ नेता तो ये बोलते हैं कि आप अगर एग्रीकल्चर लैंड के मालिक हो, खेती बाड़ी करते हो तो आपके लोन माफ कर देंगे,
हम स्त्रियों को फ्री ट्रेन राइड्स देंगे, कोई उनसे सवारी का पैसा नहीं मांगा जाएगा, बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, कॉलेज में रहने के लिए हॉस्टल में कोई फीस चार्ज नहीं होगी, पता नहीं क्या क्या करा जाता है। जैसे दुर्योधन ने अपने राष्ट्र का कोष खाली कर दिया था, वैसे ही नेता लोग जो भी प्रदेश होता है उसकी जितनी भी धन संपत्ति होती है सबको लुटा देते हैं। क्यों? ताकि लोगों को मना सकें और वोट मिलने के बाद फिर सो जाते हैं। सेम उसी प्रकार दुर्योधन और शकुनी के नियमों के अनुसार पालन करते हैं। उसी प्रकार दुर्योधन और शकुनी ने करा और काफी हद तक लोग उनके हित के हो गए थे। ना दूसरी चीज, ये प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, लोगों को खिलाया पिलाया, पर लोगों को ये कहिए कि अब युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस कैसे करें कि उनको वर्णावत जाना चाहिए। भाई नाउ मैं अपना आइडिया, इमेजिन मेरा कोई प्रोडक्ट है और मैं प्रोडक्ट आपको बेचना चाहता हूँ, आपको उसकी शायद कोई आवश्यकता भी ना हो, पर मैं आपको बेचना चाहता हूँ। और अगर मैं आपको बेचना चाहता हूँ और मैं उसमें सफल होना चाहता हूँ, तो मैं कैसे सफलता प्राप्त करूंगा? वो सफलता तभी प्राप्त होगी जब मैं आपके अंदर वो इच्छा जागरूक कर सकूं कि ओ ये प्रोडक्ट तो सही में बहुत अच्छा है और ये मेरी मदद में आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए कहते हैं प्रोपोगेंडा, एडवर्टीजमेंट। उसी प्रकार, एक्सक्यूज मी, गोविंद, उसी प्रकार दुर्योधन के कहने पर और धृतराष्ट्र के कहने पर हस्तिनापुर की असेंबली में जितने भी मिनिस्टर थे, डेली असेंबली के समय जब जहां पे पांडव भी बैठा करते थे, वहां पे निरंतर डेली वर्णावत में होने वाले फेस्टिवल का गुणगान किया करते थे। ओ हो, कितना महान फेस्टिवल होने वाला है, भगवान शिव की क्या पूजा अर्चना होगी और कितने प्रकार के वहां ब्राह्मण आते हैं, गैया माता की क्या सेवा होती है। उस जैसा फेस्टिवल तो कभी नहीं हुआ और सबको जाना चाहिए। ऐसे प्रकार के वो प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट चलाने शुरू कर दिए, जिसको कितनी बार तक पांडवास नकारते। फाइनली युधिष्ठिर महाराज और पांडवों का मन आ ही गया। और उस समय जब देखा कि कैसे युधिष्ठिर महाराज और पांडव उन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, उनको इच्छा जाग रही है, जागृत हो रही है, तो सही समय में धृतराष्ट्र ने न्योता रख दिया, बेटे युधिष्ठिर, कितने समय से तुम केवल राज्य में रह रहे हो, क्यों ना कुछ समय के लिए तुम छुट्टियां मना कर आओ, जाओ वर्णावत में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करके आओ। तो प्रश्न ये बनता है, अगर फेस्टिवल इतना अच्छा था तो धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को ही क्यों पूछा? उसने अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन को क्यों नहीं बोला, जो बेचारा पिछले कई महीनों से धनराशि बांट बांट कर इतनी मेहनत कर रहा था, धूप धूप में घूम घूम कर लोगों से मिल मिलकर उनकी परेशानियां जान रहा था। तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों से क्यों नहीं कहा वर्णावत जाओ? युधिष्ठिर महाराज समझ गए, दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी की पूरी काली है। ये बुढ़ा धृतराष्ट्र ये बैठा तो गद्दी पे है जो मेरे पिता को बिलोंग करती थी, पर वो उससे इतना आसक्त हो चुका है, अब वो किसी भी स्तर पर गिर सकता है। बट युधिष्ठिर महाराज ने सोचा, मैं करूं तो क्या करूं, ना ही तो मैं राजा हूं और ना ही मेरे पास अभी इतने कनेक्शंस हैं जो मैं इसका सामना कर सकूं। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने सोचा, मेरे लिए सिर्फ एक ही अच्छा उपाय है इस समय, कि मैं धृतराष्ट्र की बात मानकर, जो केवल नजरों से अंधा नहीं है, जो बुद्धि से भी अंधा है, उसकी बात मानकर, मैं जानता हूं ये दुर्योधन का ही कुछ ना कुछ चाल है, फिर भी उनकी बात को मान के हम वृंदावन चलते हैं, फिर आगे का प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है। तो इस चीज को सोचते हुए युधिष्ठिर महाराज को पता था क्या प्लान है, ये कुछ जानते हुए वो वहां से चलते हैं वृंदावन के लिए। तो अगर देखा जाए आज की तारीख में, अगर आप लोग, डू यू ऑल एग्री कि आप लोगों ने देखा है ये कैंपेनिंग, जहां पे लोगों में आकर बहुत चीज फ्री में बांटी जाती है, कोई ना कोई अपना मकसद होता है। दूसरा प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेंडा का तो कहना ही क्या, जहां पे अनेक अनेक प्रकार की जो चीजें हमें आवश्यक भी नहीं होती, जैसे सोशल मीडिया हो गया, मूवीज हो गया। टू गिव एन एग्जांपल, आप सबको पता होगा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को चाय के प्रति एडिक्टेड बनाया था। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली एडिक्टेड इज, आई होप यू अंडरस्टैंड। डज एनीवन नो हाउ ब्रिटिशर्स मेड इंडियंस एडिक्टेड टू टी?
यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आपके सब घर में पहले चाय पीते होंगे, एटलीस्ट नॉर्थ में, मैं नॉर्थ से आया हूँ, नॉर्थ में तो सब चाय पीते हैं। पानी ना पिए तो जी जाएंगे, पर चाय ना पिए, माय गुडनेस, निर्जल कर लेंगे बिना पानी के, पर बिना चाय के निर्जल करना नामुमकिन है। यहाँ तक कि साउथ इंडियन ब्राह्मण सब कुछ त्याग देते हैं, पर आज के तारीख में भी चाय नहीं त्याग पाते। किसी को आइडिया है किस प्रकार ब्रिटिशर्स ने हम भारतीयों को, चाय तो हमारे देश में कभी होती नहीं थी, ब्रिटिशर्स ने ही उस चाय को उपजाया, उसके बाद कैसे हम लोगों को उसका सबसे बड़ा ग्राहक बना दिया कि हर व्यक्ति को चाय पीनी ही पीनी है। Anyone know how Britishers made us, हमें उस नशा का आदि कैसे बनाया? Okay, so anyone wants to type in? किस कारण, कैसे उन्होंने, okay, nobody knows about it. उन्होंने चाय को शुरुआत में हम सबको फ्री में बांटा. They distributed in free to all of us. All of us means हमारे ancestors. और फ्री में बांट कर जब देखा कि लोग उसके आदी हो चुके हैं, उसके बाद पैसा चार्ज करना शुरू कर दिया। इसको जानते हैं? नजर आ रहा है? बाकी कुछ नहीं कहूंगा मैं इसके बारे में। Now this is the biggest enterprise in the mobile industry. Most of the consumers are with this person or with this company. तो इस कंपनी ने भी शुरुआत में सब कुछ फ्री में बांटा था, और उस प्रकार से आज सारी जनता डिजिटल हो चुकी है और इंटरनेट के चंगुल में फंस चुकी है। Nonetheless, that's the whole idea about propaganda. और उसी प्रकार ब्रिटिशर्स ने उस प्रोपेगेंडा के जरिए हमें चाय के नशे में डाला। अपने एजुकेशन के प्रोपेगेंडा के मीडियम से उन्होंने हमारे संस्कृति से हमारी श्रद्धा तोड़ दी। And this is how powerful propaganda is. So this is something, just a short note. उस प्रकार दुर्योधन ने भी अपना जनता का भरोसा जीता और युधिष्ठिर महाराज को वर्णावत के लिए भेज दिया। और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज मदर कुंती के संग वर्णावत जाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो नगरी के द्वार पे पहुंचते हैं, वहां पे उनको विदुर जी खड़े हुए नजर आते हैं, और विदुर जी से वो मिलते हैं। युधिष्ठिर महाराज उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, और जैसे ही विदुर जी युधिष्ठिर महाराज को गले लगाते हैं, विदुर जी युधिष्ठिर महाराज को एक कोडेड लैंग्वेज में, वो भाषा जो कोई भी नागरिक नहीं जानता था, जो नागरिक नहीं बोला करते थे, एक अनोखी भाषा में एक गुप्त संदेश देते हैं। और मां कुंती भी वहां खड़ी हुई है, और मां कुंती भी सुन रही हैं। उनको समझ नहीं आता ये विदुर क्या कह रहे हैं। तो जब युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से मिलते हैं, मिलने के बाद मां कुंती के पास आते हैं वापस, तो मां कुंती और बाकी चारों भाई युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं, भ्राता, ये अंकल विदुर ने क्या कहा? व्हाट डिड आवर अंकल विदुर सेड? एंड युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, हमारे जो अंकल विदुर हैं, जो हमारे विदुर जी हैं, उन्होंने बताया कि कैसे दुर्योधन ने हमें मारने का षड्यंत्र ऑलरेडी रच दिया है। हम वर्णावत छुट्टियां मनाने के लिए नहीं जा रहे, कुछ अपने जीवन के बचे कुछ दिनों को जीने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन ने ऑलरेडी हमें मारने का प्लान बना दिया है। So there's a whole beautiful discussion that comes. Nonetheless, विदुर जी के बारे में, उनके किरदार के बारे में हम आगे किस्सा करेंगे, अभी नहीं। पर विदुर जी अगर देखा जाए तो सही मायने में पांडवों की अगर किसी ने संरक्षण करी है जब वो हस्तिनापुर में थे, तो विदुर जी। सबसे पहले इसी केस में well, let's take a look what happened. आप लोगों को इस कहानी के बारे में सब कुछ पता है, तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। जिसको लक्षग्रह कहा जाता है, कैसे 5 पांडवों के लिए एक कैसल बनाया गया। वो कैसल एक इनफ्लेमेबल मटेरियल का बना था, और 1 साल पांडवों के रहने के बाद एक तिथि, एक दिन चूज करा गया था जहां पे उस महल को आग लगाने वाली थी। विदुर जी पल पल हर समय युधिष्ठिर महाराज को संदेश भेज रहे थे। ऐसा नहीं कि विदुर जी ने केवल हस्तिनापुर में संदेश छोड़ा, यहाँ तक कि विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज के पास एक माइनर कहते हैं ना, जमीन खोदने वाला, उसको भी भेजा, और जिसके जरिए युधिष्ठिर महाराज ने महल से जंगल तक के लिए एक बहुत बड़ा टनल खुदवाया। साथ ही साथ विदुर जी ने फिर एक बार एक और आदमी को भेजा बताने के लिए कि कैसे दुर्योधन ने अब से 2 वीक के बाद, 2 हफ्तों के बाद की डेट चूज करी है आपके महल को आग लगाकर आपको भस्म करने के लिए। So, जब युधिष्ठिर महाराज को पता चला, तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने आप ही उस
2 हफ्ते की सीमा खत्म होने से 3 दिन पहले ही भीम को कहकर उस महल को आग लगाई और युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों और मदर कुंती के संग उस महल से छोड़कर बाहर निकलते हैं। विदुर जी ने केवल यहां तक मदद नहीं करी, विदुर जी आगे भी मदद करेंगे इनको। जहां जंगल के समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर महाराज और पांडव आगे पहुंचते हैं तो वहां बहुत बड़ी विशाल नदी आती है और पांडव लोग उस नदी के पास पहुंचे, खड़े होकर सोच रहे कि अब हम क्या करें, वापस मुड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे दुर्योधन के स्पाइस होंगे, सैन्य बल होगा, हो सकता है वो हमें खोज रहे हो और आगे जा नहीं सकते, इतनी विशाल नदी है। तो उसी समय एक बोटमैन, एक नावक नावक कहेंगे जो भी, एक बोटमैन एक बोट को लेकर आ जाता है और युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कौन हो तुम? तो वो बोटमैन बोलते हैं हमें विदुर जी ने भेजा है आपकी संरक्षण के लिए। इस प्रकार विदुर जी हर बार हर समय पांडवों की मदद के लिए थे। बट अब पांडवों के ऊपर सही मायने से परेशानियां आ चुकी हैं। उनके ऊपर ऑलरेडी एक जान लेना, देयर वाज ऑलरेडी एन अटेम्प्ट टू किल द पांडवास अलोंग विद मदर कुंती। तो कई बार जब भक्तों के जीवन में परेशानी आती है या कई जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं पर भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है अभी भी, तो जब उनके जीवन में परेशानी आती तो बोलते हैं ओ माय डियर लॉर्ड, व्हाई देयर आर सो मेनी ट्रबल्स, मेरे जीवन में इतनी क्यों परेशानियां, क्यों कठिनाइयां हैं, कहाँ हैं आप, वेयर आर यू, आप मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे? आपके फोटो के सामने कितने कितने सालों से मैंने दिया घुमाया, अगरबत्ती जलाई, फूल अर्पण करे, कहाँ हो आप? तो अगर हम इस समय भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करें इस कहानी में, तो भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी द्वारका पहुंच चुके हैं और द्वारका में वो रह रहे हैं। आइए पांडवों की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जैसे हमने शुरुआत में बताया, परित्रणाय साधुनाम, भगवान श्री कृष्ण आते ही अपने भक्तों की मदद के लिए हैं। तो प्रश्न बनता है भगवान श्री कृष्ण इस बार क्यों नहीं आए? भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद करने का प्रयत्न क्यों नहीं करा? वैसे भगवान श्री कृष्ण आगे मदद करने के लिए आते हैं। जब द्रौपदी उस चीरहरण के समय जब कोई द्रौपदी की मदद नहीं कर पाए तो उस समय हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे। द्रौपदी ने जैसे ही हे गोविंद, हे श्री, हे राम का नाम लगाया, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस समय द्रौपदी की मदद के लिए आ गए। तो इस समय पांडवों की मदद के लिए क्यों नहीं आए भगवान? इन अदर वर्ड्स, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं तो हमें भगवान क्यों नहीं नजर आ रहे? हमारी परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान क्यों नहीं आ रहे? तो आपको क्या लगता है, डिड लॉर्ड कृष्णा हेल्प पांडवास और नॉट? या भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का संरक्षण करा था या नहीं इस पर्टिकुलर कहानी में इस समय आपके अनुसार? यस और नो? और लगता है कि नहीं भगवान तो थे ही नहीं तो भगवान ने संरक्षण करा ही नहीं, हाँ या ना? आपको क्या लगता है? You can type your response in the chat box. He protected. Oh, okay, interesting. Just give me a quick second. Okay, so very interesting, huh? आप सभी को लगता है कि yes, Lord protected. Very good. So yes, Lord protected actually. And what was Lord Shri Krishna's protection? जो जिस चीज को समझना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस चीज को लेकर आज चर्चा नहीं होती और उस चीज पे से हमारा विश्वास उठ चुका है। जस्ट वन क्विक सेकेंड। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप में पांडवों के समीप नहीं थे, पांडवों के साथ नहीं थे जब उनके संग ये इंसिडेंट घटा। बट ऐसा नहीं है कि भगवान ने पांडवों की संरक्षण नहीं करी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्त विदुर को भेजकर पांडवों का संरक्षण करा। जब विदुर पांडवों की संरक्षण नहीं कर पाए, जैसे कि द्रौपदी के केस में, तो भगवान श्री कृष्ण खुद आए। जैसे दुर्वासा मुनि के केस में जब पांडव 12 साल का वनवास था, अभी आखिरी 1 साल का अज्ञातवास शुरू नहीं हुआ था, 12 साल का वनवास था, उस समय जब दुर्वासा मुनि को दुर्योधन ने भेजा था
उस समय भी पांडवों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था। उस समय भी भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए जंगल में पहुंच गए थे। तो ऐसा नहीं है भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, पर जहां पे भगवान श्री कृष्ण के भक्त पहुंचकर भक्तों की मदद कर सकते थे, वहां पे उस समय भगवान श्री कृष्ण नहीं पहुंचे। और देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पे दी गई है। अगर हम विदुर जी को अगर उस रोल को देखें तो विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज के प्रति एक गुरु का रोल निभाया। युधिष्ठिर महाराज सही मायने में तो बहुत ही बुद्धिशाली, बहुत ही अक्लमंद, सर्वश्रेष्ठ थे। फिर भी उन युधिष्ठिर महाराज को ये सब ज्ञात होते हुए कि मेरे हम लोग की जान खतरे में है, फिर भी युधिष्ठिर विदुर जी की मदद लगी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण शास्त्रों में बताते हैं और भगवद गीता में भी बताते हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, कितने ही महान व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षिते ज्ञान ज्ञानिना सत्वदर्शिना। ये चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। और उसी अध्याय के दूसरे श्लोक में एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो ज्ञान है, भगवान का ज्ञान, भगवान की शिक्षा केवल तभी प्राप्त हो सकती है जब आप गुरु से जुड़े हों। और यहाँ तक ये बताया गया है कि अगर आप गुरु से ना जुड़े होंगे तो नहीं जुड़ेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु से शरण लेना या गुरु की शरण लेना कितना महत्वपूर्ण है। एवं परंपरा प्राप्त, उसी प्रकार हम जो ये प्रार्थना कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, केवल गुरु ने हमारी इस बंद आंखों को खोलकर हमें रोशनी दिखाई। So the role of a guru is a very, very important in a spiritual culture and in a spiritual tradition. यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, उन्होंने भी गुरु को अपनाया था। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, सबसे फॉर्चुनेट और भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लत बीजा। वो ब्रह्मांड में घूमता हुआ जीव, उसको सबसे भाग्यशाली माना जाता है जिसको गुरु की कृपा मिली हो। क्या गुरु कृपा? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, जिस गुरु से उसको कृष्ण प्रसाद, कृष्ण के बारे में जानने का मौका मिला हो, उस व्यक्ति को सबसे फॉर्चुनेट और भाग्यशाली कहा जाता है। बट अगर आप देखा जाए, अगर हम आज की संस्कृति में देखें तो आज की संस्कृति में किसी का गुरु के ऊपर विश्वास नहीं रहा। यहाँ तक कि संस्कृति ऐसी बना दी गई है, जिनको भगवान में अगर विश्वास है, बहुत ही कम लोग हैं, अगर विश्वास भी है तो वो भी लोग ही कहते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है, हम भगवान से रिश्ता डायरेक्ट जोड़ेंगे। और जैसे हम अभी पिछले सिनेरियो में प्रोपोगेंडा की बात कर रहे थे, वैसे ही एक सिस्टमैटिक प्रोपोगेंडा के जरिए हमारी वैदिक संस्कृति का जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, गुरु और शिष्य का संबंध, उसको तोड़ दिया गया है। पहले तो मूवीज को देख लीजिए, जैसे मेरे ख्याल से ओ माय गॉड जैसी कोई मूवीज थी, जिसके अंदर साफ साफ कहा गया था कि जब गुरु होते हैं सब ये फेक होते हैं, इससे बढ़िया तो आप भगवान की डायरेक्ट पूजा करिए, वरना भगवान को भूल जाइए। किसी भी न्यूज चैनल को उठा के देख लीजिए, अगर बाई चांस किसी साधु ने कुछ छोटी सी गलती कर दी हो, यहाँ तक कि उस गलती का अभी कोई एविडेंस भी ना मिला हो, उसको ऑलरेडी नेम शेमिंग और नेम कॉलिंग हो जाती है, जिसका मतलब मीडिया में उसको ऑलरेडी पापी घोषित कर दिया जाता है, उसको सजा दे दी जाती है मीडिया में, और उसके ऊपर इतनी खबर चलाई जाती है कि आम आदमी यही सोचता है कि सारे गुरु, सारे साधु, सारे संत भोगी हैं। हमारे एजुकेशन कल्चर को देख लीजिए, आज किसी भी बालक को, शिष्य को, अपने शिक्षकों के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं है। आज सब लोग वेस्टर्न कल्चर को एमुलेट करने में लगे हैं, और इस समय आज की तारीख में अमेरिका में सबसे ज्यादा शूटिंग के केसेस स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, जहाँ पे बच्चे बंदूक ले जाकर अन्य बच्चों और शिक्षकों पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। तो हमारा जो एजुकेशन, शिक्षा का प्रणाली है, उसमें भी एक गुरु और शिष्य के संबंध को बिल्कुल बर्बाद करा हुआ है। साथ ही साथ तीसरी चीज देखिए तो सोशल सेटअप। सोशल सेटअप क्या है? आजकल व्यक्ति टीचर्स का जॉब लेते हैं इस उद्देश्य से नहीं कि वो बच्चों का भला करना चाहते हैं, इस उद्देश्य से कि मैं कुछ पैसा कमा सकूं। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि ये जो टीचर है हमें लूटने के लिए बैठा है या हमसे पैसा छीनने के लिए बैठा है। तो हर तरफ से देखा जाए तो ये गुरु और शिष्य का जो संबंध है, या तो सोशल सेटअप हो, एजुकेशन कल्चर हो, या मीडिया प्रोपेगेंडा हो,
उसके अनुसार इसको बर्बाद कर दिया गया है। और सोचिए, इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, ये ज्ञान केवल परंपरा के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे कैसे पॉसिबल है? इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स अ होल आइडिया कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण थे यहाँ पे मदद के लिए, और उन्होंने पांडवों की मदद करी थी अपने भक्त विदुरा के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण वहां पे उपस्थित नहीं थे। So that was a point about it, and maybe I'll just take a note on this one small story. Already 6:50 हो चुके हैं. I will pause after this. आपका कोई प्रश्न या कुछ टिप्पणी हो तो will attend to that. So इसके बाद जब यहाँ से लक्षग्रह के इंसिडेंट से बचकर बाहर निकलते हैं तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हम हस्तिनापुर की तरफ तो नहीं जा सकते, हमें दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि हम इस समय कौरवों का सामना नहीं कर सकते। और इस समय वो बड़े घने जंगल में घुसते हैं और भीम कुंती और 4 भाइयों को अपने कंधे पे बिठाकर घने जंगल में दौड़ते हुए अंदर अंदर ले जाते हैं। और करते करते ऐसे शाम हो जाती है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, तो 4 भाई और कुंती थक कर उस रात के अंधेरे में सो जाते हैं। आपको इस पिक्चर में पीछे दिखाई दे रहे होंगे, ये साल का वृक्ष है, उसके नीचे सोए हुए 4 पुरुष आपको नजर आ रहे होंगे और कोने में एक स्त्री लेटी हुई है। तो उस प्रकार चारों भाई और मां कुंती सो जाती है और भीम कहता है कि नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि बहुत घना जंगल है और जंगलों में राक्षस होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए किसी को तो होना पड़ेगा। तो भीम जागकर निगरानी रख रहे हैं। उसी जगह से कुछ दूर पे एक और साल के वृक्ष पर 2 राक्षस रहा करते थे, जिनका नाम था हिडम्बा हिडम्बी। दे वर मैन ईटर्स, जिनको कैनिबल्स कहते हैं इंग्लिश में। वो पुरुषों को जिंदा खाकर उनका खून पीने वाले बिरादरी के राक्षस थे। तो इन लोगों को जैसे कोई मनुष्य आसपास आता है तो उनके खून के स्मेल से पता चल जाता है मनुष्य। तो जो हिडम्बा था अपनी बहन हिडम्बी को बोलता है, हे हिडम्बी, आज तो लगता है फीस्ट बनी है, जंगल में बहुत सारे मनुष्य के खून की बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, जरा नीचे देख कर आओ कौन आए हैं। बहुत दिनों से हमने फीस्ट नहीं खाई है, आज इन पुरुषों को मार के उनका रक्तपान करेंगे, उनका मांस खाएंगे। तो हिडम्बी बोलती है, यस भैया, अभी जाके मैं उनको पकड़ के लेकर आती हूँ। वो वृक्ष से नीचे कूदती है और पांडवों की तरफ बढ़ती है। उसको नहीं पता उसके संग क्या घटने वाला है, उसके संग क्या घटना होने वाली है। जैसे इंग्लिश में कहा जाता है लव एट फर्स्ट साइट। जैसे ही हिडम्बी भीम को देखती है, वो सब भूल जाती है कि उसका उद्देश्य क्या है, वो क्यों आई है, और भीम को देखते ही उसके मन में उससे शादी की इच्छा जागृत हो जाती है। तो यहाँ पे हिडम्बी को भीम से प्रेम हो जाता है और वो हिडम्बी अपने मिस्टिक पावर से एक बहुत खूबसूरत स्त्री का रूप लेकर भीम के सामने पहुंचती है और भीम को वो प्रपोज करती है कि ऐसे ऐसे मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ये सब। तो भीम बोलता है, भैया आप हो कौन? नॉट भैया, मैडम आप हो कौन? रात को घने जंगल में ऐसे भटकते हुए आकर आप ऐसे मैरिज प्रपोजल दे रहे हो, कुछ समझ नहीं आया, ये तो बड़ा डाउटफुल केस लग रहा है। तो हिडम्बी बताती है अपने बारे में, कैसे वो एक राक्षसी कुल की है और उसका भाई हिडम्बा है। और वो हिडम्बी कहती है कि मैं आपकी रक्षा कर सकती हूँ, अगर हिडम्बा यहाँ पहुंच गया तो आप सब मारे जाएंगे, आप मुझसे शादी करने का वादा करिए, तो मैं अभी आप सबको, आपको और आपकी माँ और भाइयों को उठाकर यहाँ से दूर हिमालय पे कहीं और ले जाऊंगी, तो मेरा भाई आपको ढूंढ नहीं पाएगा। तो भीम बोला, माय डियर लेडी, आपके मैरिज प्रपोजल के बारे में तो बाद में सोचेंगे, पर फिलहाल मैं आपके भाई से मिलना चाहूंगा। आपने मुझे समझ के रखा है? यू थिंक आप मुझे समझते हो कि मैं आपके भाई से लड़ नहीं सकता? लेट हिम कम। और हिडम्बी भीम से बार बार कह रही है, नहीं नहीं नहीं, आप मत पंगा लीजिए, यू कैन नॉट। और इस तरफ हिडम्बा भूख से परेशान वृक्ष से खुद नीचे उतर कर आता है, और नीचे उतर के आता है तो बड़ा हैरान हो जाता है, बोलता है, अरे मेरी बहन ने तो धोखा दे दिया। ये हिडम्बी जिसको मैंने इन पुरुषों को पकड़ के लाने के लिए कहा था, वो तो प्रेम कर बैठी। और उस समय हिडम्बा चिल्लाता है और कहता है, हिडम्बी आज तो मैं तेरा भी वध करूंगा। और वो दौड़ता हुआ हिडम्बी के ऊपर वार करने के लिए पहुंचता है। तो भीम बोलता है, भाई मैं हूं ना, इस पुरुष के होते हुए तुम स्त्री पे कैसे हाथ उठा सकते हो? तो बहुत जोर के युद्ध शुरू होता है हिडम्बा और भीम के बीच में। और जैसे चीखा चिल्लाना शुरू होता है तो उस समय चारों भाई जाग जाते हैं
और फिर अर्जुन जाके भीम को he teases, I mean of course a lot of details, but nonetheless लास्ट में यही होता है कि भीम हिडम्बा को मार देते हैं और फिर हिडम्बी वहां के लिए खड़ी हुई है। तो माँ कुंती पूछती है, पुत्री तुम कौन हो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तो पुत्री कहती है, हे माताश्री, आप मेरी माताश्री बन जाइए, मैं आपके पुत्र भीम से शादी करना चाहती हूँ। तो उस समय माँ कुंती, क्योंकि क्षत्रियों का रूल हुआ करता था, नियम हुआ करता था कि अगर कोई स्त्री क्षत्रियों को अपनी संरक्षण के लिए प्रार्थना करे तो क्षत्रिय मना नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार मदर कुंती भीम को क्या नाम है, हिडम्बी से शादी करने की आज्ञा दे देते हैं और चार भाई कुंती भीम को पीछे छोड़ के हिडम्बी के संग वो अपना आगे चले जाते हैं। तो ये हिडम्बा हिडम्बी कौन थे और कहाँ रहते थे, तो इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। यहाँ तक कि हिडम्बी के नाम का एक बहुत खूबसूरत मंदिर भी है। ये हिडम्बा हिडम्बी बताया जाता है हिमाचल प्रदेश में रहने वाली एक जाति थी, जो आज भी उसके डिसेंडेंट्स कहा जाता है, पर अभी वो शायद कैनिबल्स नहीं है और नॉर्मल ह्यूमंस है। और यहाँ पे कुल्लू मनाली का तो आपने नाम सुना होगा। मनाली में एक पहाड़ी पर हिडम्बी देवी मंदिर है। ये हिडम्बी देवी कौन है? हमने हिडम्बी तो जाना, ये देवी कैसे हो गई? तो बताया जाता है भीम और हिडम्बी के कुछ समय रहने के बाद हिडम्बी का पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच, जिसके बाद भीम हिडम्बी को छोड़ के चला गया और उसके बाद हिडम्बी ने वहां तपस्या करके अपने मन को शुद्ध करके, वैसे भी वो काफी पुण्य कहते हैं, सॉरी, वाज अ पायस लेडी, तो इसलिए जब उसकी भीम से शादी हुई, उनका पुत्र हुआ, उसके बाद उसने इस जगह पे काफी काफी सालों तक तपस्या करी और तपस्या करने के बाद उसको वहां के लोग देवी हिडम्बी देवी के नाम से पुकारने लगे। तो आज उनकी याद में इस जगह पे ये एक मंदिर है जहाँ पे थोड़े खूंखार जानवरों के सींग वाले रियल क्या कहते हैं स्केलेटन्स भी टंगे हुए मंदिर के अंदर। तो हिडम्बी देवी का मंदिर है। नॉनदलेस स्टोरी आगे बढ़ती है, काफी सारे किस्से होते हैं। अभी समय हो चुका है तो आई विल पॉज। जब हम कल मिलेंगे तो कल हम बाकी चर्चा करेंगे कि कैसे अर्जुन धौम्य ऋषि और कुंती के कहने पर द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेते हैं, किस प्रकार भीमसेन मां कुंती के कहने में बकासुर का वध करते हैं, और यस, और द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म कैसे हुआ, वो सब चर्चा कल आगे करके, साथ ही साथ हम सभा पर्व जो दूसरा स्कंद है और दूसरा कैंटो है, और उसमें हम कल उसकी शुरुआत करेंगे, जहां पे माया सभा, जहां पे इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई, उसके लिए सभा पर्व का नाम दिया गया है। और इस पर्व में काफी महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। इस पर्व में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं। इस पर्व में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से मिलने आते हैं, और इस समय ही की बात है जहां बहुत खूबसूरत चर्चा होती है नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के बीच में, और जहां नारद मुनि एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाते हैं सुंदा एंड उपसुंदा की, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ डाइस गेम, राजसूय सैक्रिफाइस, एंड अंत में सभा पर्व में वो डाइस गेम मतलब जो भी हिंदी में कहेंगे डाइस गेम हुआ था, जिसमें गैम्बलिंग मैच, जिसमें पांडवास हार गए थे और उनको 12 साल और 1 साल के अज्ञातवास के लिए जंगल भेजा गया था। उस प्रकार से सभा पर्व खत्म होता है। तो उस सब का चर्चा हम आगे कल करेंगे जितना हो पाएगा, वरना उसका कंटिन्यूएशन अगले वीकेंड पे करेंगे। With that, I will pause here. Thank you so much for attending today's discussion. जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप में से किसी का कोई प्रश्न या कोई आप कुछ कहना चाहते हैं? And can I just see who all of you are there today, who all are attending this program? Hare Krishna. So happy to see some regular faces, because महाभारत बहुत विशाल है, तो अगर आप लोग आ रहे हैं रेगुलरली तो इज गुड, मेक सम सेंस, ओके? Hare Krishna. So I see Surya,
Jai, Khush, and the family, Bhavna, Gagan, Kaushal, Shivam, Lavleen, Ashwini is there, Sonam and our Nikhil is there, Damayanti, Suchitra. Or democracy is there today? Yes, Prabhuji, Hare Krishna. Oh, democracy, you are there. Okay, okay. Hare Krishna. All right. And, all right. Others I can't see right now. Fine. Anything for me today? Any question or anything? Prabhuji, Jia has a question. Okay, Jia, go ahead. Jagannath, I'm coming to you. Okay, give me a second. Hare Yes, Krishna, Jia. Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, I had a question. Why did Bhim leave Hidimba? Why did Bhim? Leave Hidimba? No, I'm not able to hear you. Why did Bhim what? Why did Bhim actually leave Hidimba and get back to Hastinapur? भीम ने क्या नहीं करा हिडम्बी के संग? प्रभु उसको वापस हस्तिनापुर क्यों लेकर नहीं गया? Oh, because I mean she was from a Rakshas school, na? So like that, Arjuna had also got married to many other queens, just like he had got married to. जब आगे पढ़ेंगे सभा पर्व में अर्जुन को भी 12 साल का वनवास हुआ था, क्योंकि द्रौपदी और पांडवों के बीच में जो कंडीशन थी, अर्जुन उसको वायलेट करते तो उनको 12 साल का वनवास हुआ था। उस 12 साल के वनवास में उनकी 3 शादियां हुई थी। एक तो सुभद्रा से शादी हुई थी रिटर्न जर्नी में, और साथ ही साथ जब वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया गए थे वहां पे उनकी 2 शादी हुई थी। मुझे उन 2 पत्नियों का नाम याद नहीं आ रहा। उसमें से एक पत्नी समुद्र में रहने वाले सर्पलोक या उसमें से थी, तो उनको भी वापस लेकर नहीं आए थे। उलूपी। She was not a human being, a normal human being. सोचो बाई चांस हिडम्बी वहां आ जाती और बाई चांस उसका आगे जाके इरादा बदल जाता, तो ब्रेकफास्ट और लंच में हस्तिनापुर के निवासियों को खाती वो। Yes, no, so unnecessarily take a risk. She was not a human being after all. Yeah, Chitrangada. Thank you, Bhaskar. Yes. Thank you, Prabhu. Okay. Yes, Jagannath. And that was actually Ulupi, yes, Arjuna's wife, Ulupi. A very interesting story. And it comes at the end of the Mahabharata also about Ulupi. Yes, Jagannath. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, I have a question. In the past time, in the past life of Putna, she was the daughter of Bali Maharaj. Yes. Why did Krishna drink her milk? Because she has a wish, no? Yes? Well, कुछ भी हो, भगवान श्री कृष्ण को तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूतना भगवान की उस प्रकार से सेवा करना चाहती थी, तो भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम। प्रभु जी, पर उसने कहा था उस स्टोरी में कि उसको ना वो उसको मोहित हो गई थी और उसको लगा था कि मैं इसको दूध पिलाऊं, इसलिए उसकी पहली इच्छा पूरी की। पर बाद में उसको मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी को मारा है, तो उसने बोला कि ऐसा लगता है कि इसको विष पिलाकर ही मार दूं। यस, वो द्वेष कर बैठी थी वामन देव से, इसलिए उसको पूतना के रूप में जन्म लेना पड़ा। करेक्ट, क्योंकि बट उसकी इच्छा थी कि मैं भगवान को अपना दूध पिलाऊं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसकी वो इच्छा पूरी करी। ओके, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? Prabhuji, I have a question. Yes, Jai Prabhu.